मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो के माध्यम से 11th की क्लास को आप लोग शुरू कर लें। 11th पढ़ते रहें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम प्रत्येक दिन वीडियो देते रहेंगे और आप लोग को समझाते रहेंगे। देखिए, कल जो हम वीडियो बनाए थे तो उसमें बताए थे कि कोण को मापने का 2 तरीका है। मतलब ऐसे तो 3 तरीका है, डिग्री, ग्रेड, रेडियन, लेकिन अभी तक हम चर्चा किए हैं 2 चीज के बारे में। एक चीज किए थे डिग्री के बारे में और दूसरा चीज किए थे हम ग्रेड के बारे में, कि कोण को हम डिग्री में मापते हैं और कोण को हम ग्रेड में मापते हैं। हम आप लोग को बता चुके हैं कि डिग्री और ग्रेड में बताए थे कि आपको किसी कोण को यदि आपका है, मान लिए हम आप लोगों को बताए थे कि यदि ग्रेड से डिग्री में बदलना है तो आप क्या कीजिएगा, डिग्री से ग्रेड में बदलना है तो क्या कीजिएगा। तो हम आप लोग कल चर्चा किए थे कि यदि डिग्री में रहे, ग्रेड में रहे और डिग्री में बदलना चाहते हैं तो आप 9/10 से गुना कीजिएगा। कितना गुना कीजिएगा? 9/10 से। कब? यदि डिग्री में रहे और ग्रेड में बदलना चाहे तब। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है, 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड। अब आइए, कट गया। 1 डिग्री बराबर 10/9 ग्रेड। यदि डिग्री में है वो आप ग्रेड में बदलना चाहते हैं तो 10/9 से गुना कीजिएगा। यदि 1 ग्रेड बराबर होगा 9/10 डिग्री। यदि ग्रेड में है उसको डिग्री में बदलना चाहते हैं तो आप 9/10 से गुना कीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज दोनों आप ध्यान में रखिएगा। यदि डिग्री में है उसको ग्रेड में बदलना चाहते हैं तो 10/9 से गुना कीजिएगा। यदि ग्रेड में है डिग्री में बदलना चाहते हैं तो 9/10 से गुना कीजिएगा। ये चीज दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन दिए हैं। कहता है एक त्रिभुज, कहता है यदि त्रिभुज एबीसी, यदि एबीसी समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है और कोण ए का मान डिग्री में तथा कोण सी का मान ग्रेड में, दोनों का संख्यात्मक मान आपस में बराबर हो तो कोण ए का मान ज्ञात करें। चलिए आइए हम लोग पहले त्रिभुज पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज। ये मान लेते हैं ये समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी है समकोण। क्या है? बी है समकोण। ये हो गए बी सी, ये है समकोण, इसका मान है भाई 90 डिग्री। अब कहता है कोण ए का मान डिग्री में और कोण सी का मान ग्रेड में, दोनों का संख्यात्मक मान आपस में बराबर है। हम लोग मान लेते हैं जी, माना कि कोण का संख्यात्मक मान x है, अतः कोण ए बराबर x डिग्री और कोण सी बराबर x ग्रेड। क्योंकि दोनों कह रहा है कि कोण ए का मान डिग्री में और कोण सी का मान ग्रेड में, दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है। मतलब जो यहाँ है वही यहाँ भी है, मतलब यहाँ x है तो यहाँ भी x होगा, लेकिन ये है डिग्री में, ये है ग्रेड में। ठीक है, हमको निकालना है कोण ए का मान। किसका मान निकालना है? कोण ए का मान। देखिए, हम जानते हैं कि कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान हो गया x डिग्री, कोण बी है आपका कितना है भाई? 90 डिग्री। कोण सी आपका x ग्रेड बराबर 180 डिग्री। देखिए, सब तो डिग्री में, हमको डिग्री में ही चाहिए। x डिग्री 90 डिग्री, x ग्रेड है तो ग्रेड को डिग्री में बदलना है तो कितना से गुना करेंगे? 9/10 से। यदि आप ग्रेड को डिग्री में बदलना चाहते हैं तो कितना गुना कीजिएगा? 9/10 से। यदि आपको दिक्कत रहे, नए फॉर्मूला याद है तो याद रखिए कि 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड। इसमें कर दिया हमने 10 ग्रेड बराबर 9 डिग्री, 1 ग्रेड बराबर 9/10 डिग्री। मतलब ध्यान रखना है कि यदि ग्रेड में है उसे आप डिग्री में बदलना चाहते हैं तो आप कितना से गुना कीजिएगा? 9/10 से। यदि आपका डिग्री में है, ग्रेड में बदलना चाहते हैं तो कितना गुना किया? 10/9 से।
बराबर आ गया आपको 180 डिग्री। जब भी नहीं याद रहे तो आप 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड कर दीजिए, जिससे जिसको कन्वर्ट करना है उसका मान निकाल लीजिए। जैसे ग्रेड को हमको डिग्री में कन्वर्ट करना था यहाँ पर, तो 1 ग्रेड और निकाल लिया कितना, 9/10 डिग्री। मतलब ग्रेड को डिग्री में बदलने के लिए 9/10 से गुना करेंगे। अब आइए देखिए, यहां से किसका मान निकालना, एक्स का, ये भी डिग्री में आ गया। 10x + 9x हो गया 19x बटे 10 डिग्री। 180 में से 90 गया 90, 19x बराबर 900, x बराबर 900 बटे 19 डिग्री। ये x का मान निकल गया। हमको निकालना था कोण A, तो कोण A का मान कितना निकला, 900 बटे 9 डिग्री आंसर। देखिए आप लोग को बताया गया है कि कोण मापने का 3 सिस्टम है। मतलब किसी भी कोण को हम 3 तरीके से माप सकते हैं। सबसे पहला नंबर सेक्साडेसिमल सिस्टम, दशांशक पद्धति, इसमें किसी भी कोण को डिग्री में मापते हैं। दूसरा नंबर में सेंटीसिमल सिस्टम, शतांशक पद्धति, इसमें किसी भी कोण को ग्रेड में मापते हैं। तीसरा नंबर है सर्कुलर सिस्टम, वृत्तीय पद्धति, इसमें किसी भी कोण को रेडियन में मापते हैं। देखिए तो डिग्री के बारे में तो हम आपको बता चुके हैं कि डिग्री किसे कहते हैं। डिग्री हो गया कि एक समकोण को, किसको, एक समकोण को आप 90 बराबर भागों में जो बांटिएगा तो ये जो प्रत्येक भाग है उसी को डिग्री कहते हैं। ग्रेड के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि एक समकोण को 100 बराबर में भागों में बांटिए तो प्रत्येक भाग को ग्रेड कहा जाता है। तीसरा नंबर में सर्कुलर सिस्टम, वृत्तीय पद्धति, तो इस पद्धति में किसी भी कोण को रेडियन में मापा जाता है। किसी में मापा जाता है, रेडियन में। किस चीज में, रेडियन में। मतलब वृत्तीय पद्धति में किसी भी कोण को हम लोग रेडियन में मापते हैं। तब सवाल उत्पन्न होता है कि रेडियन किसे कहते हैं। वृत्तीय पद्धति में किसी भी कोण को रेडियन में मापा जाता है तो वो रेडियन किसे कहते हैं। कहता है किसी भी वृत्त में, किसमें, किसी भी वृत्त में त्रिज्या के बराबर, किसके बराबर, त्रिज्या के बराबर, जितना त्रिज्या यहाँ है उतनी त्रिज्या यहाँ भी रहे, तो त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप, लंबाई के चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण एक रेडियन कहलाता है। ये रेडियन की परिभाषा है मेरे भाई। रेडियन को 1/c से सूचित किया जाता है। मतलब समझिए, मतलब यदि आप कोई वृत्त लेते हैं, क्या लेते हैं, वृत्त लेते हैं, जितना लंबाई का आप त्रिज्या लीजिए, जितना लंबाई का आप त्रिज्या लीजिए उतने ही लंबाई का आपको वृत्त पर चाप लेना है। क्या लेना, उतनी ही लंबाई का वृत्त पर चाप लेना है। इस परिस्थिति में इस वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा उसको हम एक रेडियन कहेंगे। बस समझ रहे हैं, किसी भी वृत्त, बस समझिए ना कि किसी भी वृत्त में, वृत्त कोई भी रहे, त्रिज्या के बराबर, जैसे त्रिज्या है, जितना लंबाई का आप त्रिज्या लिए हैं उतनी लंबाई का आप चाप लीजिए। चाप समझते हैं ना, परिधि पर का जो भाग होता है उसी को चाप बोलते हैं, है ना। जितना लंबाई का आप त्रिज्या लिए हैं उतनी लंबाई का आप क्या लीजिए, चाप लीजिए। तो उस परिस्थिति में वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा उसको क्या बोलते हैं, एक रेडियन। मतलब ये दोनों त्रिज्या और ये चाप मिलाने के बाद जो कोण बनता है वो एक रेडियन कहलाता है। ये कब होता है, जितना लंबाई का त्रिज्या रहे उतनी लंबाई का ही चाप होना चाहिए। देखिए मेरे भाई, आप लोगों को बता दिया कोण को 3 तरीके से मापा जाता है, डिग्री से, ग्रेड से, रेडियन से। देखिए पहले नंबर हम आपको डिग्री से, मतलब देखिए हम लोग जब यूज करते हैं तो यूज ज्यादा हम लोग करते हैं डिग्री और रेडियन को। किसको यूज करते हैं, डिग्री और रेडियन को। ग्रेड का हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम ग्रेड के बारे में कल बताए थे। तो आज हम बताने के लिए आ रहे हैं कि यदि कोण डिग्री में रहे तो रेडियन में कैसे बदलेंगे, रेडियन में रहे तो डिग्री में कैसे बदलेंगे। समझ रहे, क्योंकि इसका हम ज्यादा यूज करेंगे। समझ ना कि डिग्री से रेडियन में कैसे बदलना है और रेडियन से डिग्री में कैसे बदलना है। ठीक है, चलिए देखिए, हम आपको डिग्री और रेडियन में रिलेशन बताने जा रहे हैं कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है। पहले आप समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, एक वृत्त ले लिया। क्या ले लिया, वृत्त। ऐसा वृत्त लिया जिसकी त्रिज्या है r। त्रिज्या कितना है, r। ऐसी त्रिज्या के बराबर लंबाई का एक चाप हमने AB लिया। क्या लिया, AB लिया। जितना लंबाई का त्रिज्या है ये भी तो त्रिज्या ही कहलाएगा। जितना लंबाई का त्रिज्या था उतनी लंबाई का चाप हमने AB लिया।
जितना लंबाई का त्रिज्या है उतनी लंबाई का हमने चाप लिया, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। अब एक दूसरा चाप हमने AC लिया। क्या लिया? AC लिया। इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण है 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। बात समझ रहे हैं? हमने एक वृत्त लिया, इस वृत्त में त्रिज्या, जितना लंबाई का त्रिज्या है, त्रिज्या के बराबर लंबाई का एक चाप AB लिया। त्रिज्या की लंबाई R, चाप की लंबाई भी कितना है? R। जितना लंबाई का त्रिज्या है उतने लंबाई का चाप है। इस परिस्थिति में इस केंद्र पर बना कोण कितना होगा? 1 रेडियन। एक दूसरा चाप हमने क्या लिया? AC लिया। क्या लिया? AC लिया। इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है? 90 डिग्री। समझ रहे ना? पहला चाप हमने AB लिया, इस चाप की लंबाई क्या है? इस त्रिज्या की लंबाई के बराबर है। इसका R है, इसका भी R है, ये हो गया 1 रेडियन। एक दूसरा चाप हमने AC लिया, इसके द्वारा केंद्र बना कोण कितना है? 90 डिग्री है। तो अब देखिए, आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते, जान जाए कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण, मतलब किसी भी वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वह संगत चाप के अनुपात के बराबर होता है। संगत चाप के अनुपात के बराबर होता है। मतलब वृत्त के केंद्र पर जो भी कोण बनता है वो जिस जिस चाप से बनता है उसके अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए, पहले वृत्त के केंद्र पर कोण बना AOC, तो बना कोण AOC। फिर बना कोण AOB, बना कोण AOB। अब देखिए, AOC जो बना 21 चाप के द्वारा बना, चाप AC के द्वारा बना, तो ये चाप AC की लंबाई। कोण AOB बना 21 चाप के द्वारा बना, चाप AB के द्वारा बना, चाप AB की लंबाई। कोण AOC बना चाप AC के द्वारा, और कोण AOB बना चाप AB के द्वारा। तो आप लोग को बताया गया है किसी भी वृत्त में केंद्र पर बना कोण संगत चाप के लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। तो कोण AOB और कोण AOC हो गया, कोण AOB हो गया। चलिए, दोनों का अनुपात निकालें। चाप AC, चाप AC भी यहां हो गया ही, चाप AC की लंबाई। चाप AB, चाप AB की लंबाई हो गया। ये चाप AC है, तो देखिए ASC, इसको गौर कीजिए, यहां देखिए AC यहां से यहां तक है। देखिए पूरा हो जाएगा वृत्त की परिधि। पूरा क्या होगा? वृत्त की परिधि। ये परिधि का चौथा भाग है। क्या है भाई? चौथा भाग है। तो वृत्त के परिधि में सूत्र होता है 2πr, इसमें 4 से भागा दिए। फिर चाप AB की लंबाई, चाप AB की लंबाई कितना है? R है। ये 2 से 2 कट गया, R से R कट गया, π/2 आ गया। तिरछा तिरछी गुना किए तो मेरे भाई कितना आ जाएगा? मिस्टेक यहाँ तिरछा से गुना करेंगे तो 180 डिग्री बराबर कितना आ गया? पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर आया पाई रेडियन। यहां से देखिए सर, आप 1 रेडियन का मान निकालिए, 180/पाई कितना आएगा? 180/पाई। कोई दिक्कत? यहाँ पाई रेडियन बराबर कितना है? 180 डिग्री। देखिए 1 रेडियन बराबर कितना है? 180/पाई। इसी से चलिए 1 डिग्री के मान निकालिए, π/180 रेडियन। दोनों ही ध्यान दीजिए, 1 रेडियन बराबर आ गया 180/पाई, 1 डिग्री बराबर आ गया π/180। अब देखिए पाई रेडियन बराबर कितना था? 180 डिग्री। मतलब पाई का मान रेडियन में लीजिएगा तो 180 डिग्री के बराबर होता है। ऐसे पाई का मान सिर्फ 22/7 होता है, लेकिन पाई का मान आप रेडियन में लीजिएगा तो 180 डिग्री के बराबर होगा। यदि पाई का मान पूछेगा तो पाई का मान आप 22/7 बोलिएगा, ठीक है। लेकिन यदि पाई का मान रेडियन में पूछेगा तो पाई रेडियन का मान आप 180 डिग्री बोलिएगा, ठीक है। यहां से आपने देखा पाई रेडियन 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन 180/पाई। 1 डिग्री के मान निकालिए π/180। तो यहां से आपको नियम निकल गया कि डिग्री में है, अब बदलना चाहते हैं किसी में? रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना किया जाता है। ये फॉर्मूला निकला। यदि रेडियन में है, बदलना चाहते हैं डिग्री में, तो आप 180/पाई से गुना किया जाता है। याद रखिएगा, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से, और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से गुना किया जाता है। चलिए इस पर हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं। पहले आप समझिए, एक चीज और समझिए कि 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री कोण होता है, ये भी जानना जरूरी है। तो यहां देखिए मेरे भाई, ये आपको कितना आ गया? आगे आपका 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री है।
तो अब देखिए 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई के मान 22 बटे 7, 180 गुने 7 बटे 22 डिग्री। कितना आ गया मेरे भाई? 0 0 0 हो गया। देखिए हम रेडियन और डिग्री में लिखने बता रहे थे, तो हम बता रहे हैं कि 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री। देखिए 1 रेडियन बराबर है 180 बटे पाई डिग्री। इसको हम आंसर लाए 180 बटे पाई डिग्री। पाई 180 तक 180 रहेगा, पाई के मान लिखे हम 22 बटे 7 ऊपर जाकर गुना हुआ तो 180 गुने 7 बटे 22। यहाँ गुना किए 7 गुने 0 0 और 56 से 6 बाकी 5 और 7 5 12, तो 1260 बटे 22 डिग्री। अब 1260 बटे 22 डिग्री है तो 1260 में 22 से भागा जाते हैं, तो 1260 बटे 22 बच्चे कितना होता है? होतल से 5 मिनट लगा, 6 में से 110 लिखा है, 6 में से 0 गया, 6 2 में से गया 1 कटनकुटी 0 बच जाएगा 54 से, 154 हो गया, 6 हो गया दशमलव 0 2 मरते बदलेंगे 44 आ गया आपको 57.2 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर आ गया 57.2 डिग्री। यदि आपको पूछेगा कि 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है तो 57.2 डिग्री। अब देखिए हम आपको जो सूत्र बताया अभी उस पर कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो आप लोग समझिए इसको। जैसे हम आपको बताए क्वेश्चन है, इसे देखिए क्वेश्चन कि 180 डिग्री को आप रेडियन में बदलें। किस चीज में बदलें? रेडियन में बदलें। देखिए लिखा हुआ है किस चीज में? वहां डिग्री में। बदलना है किस चीज में? रेडियन में। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए कितना गुना करते हैं? पाई बटे 180 से कट गया, कितना है? पाई रेडियन। यदि है माने 270 डिग्री, इसको भी कहे रेडियन में बदलिए, तो कितना से गुना करेंगे? 270 गुने पाई बटे 180 कट गया, 9 के 27 9 दूनी का 18 3 पाई बटे 2 रेडियन। ये डिग्री से रेडियन में बदला गया। यदि लगे 3 पाई बटे 4 रेडियन, क्या है? 3 पाई बटे 4 रेडियन। इस रेडियन को बदलना है डिग्री में। किसी में? डिग्री में। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं? 180 बटे पाई से। ये कट गया, 45 चौक 180, ये आ गया 135 डिग्री। 2 पाई बटे 3 रेडियन। यदि रेडियन को बदलना है डिग्री में तो कितना से गुना करेंगे? 2 पाई बटे 3 उन्हें 180 बटे पाई। ये पाई से पाई कट गया, 60 दिया 180 आया 120 डिग्री। तो यहाँ समझिएगा डिग्री से रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से, रेडियन से डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई से। अब देखिए हम कुछ HW देते हैं आप लोग को बनाने के लिए, इसको उतार लीजिए, इसको आप बनाइएगा और बनाने के बाद आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा। जैसे डिग्री में बदलें, डिग्री में बदलें। पहला है 3 पाई बटे 4 रेडियन, 2 पाई बटे 3 रेडियन, 2 पाई रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन। ग्रेड में बदलें, ये P C D। दूसरा है ग्रेड में बदलें। A नंबर में 120 डिग्री, B नंबर में 150 डिग्री, C नंबर में 270 डिग्री, D नंबर में है 360 डिग्री। ठीक है, ये बनाने के बाद हमारे व्हाट्सएप नंबर 76 54 42 49 77 पर आप व्हाट्सएप करें, हम आपका जांच देंगे आप सही बनाए हैं कि गलत बताए हैं। धन्यवाद।